आपको जिन सरस्वती आपकी बात होगी ना, हाँ नहीं हो तो वहाँ से उठा लेना, कोई भी कल कहा था बेटे, चलिएगा ठीक है। तो अपन सबसे पहले तीन लोग को एक हल्का सा अपन समझ ले तो ये अपनी समझ में एक बार बैठ जाएगा, तो अपने को भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं। चलिएगा। तो सबसे पहले आपका नक्शा आपके पास है, और जिसके पास नहीं हो सामने भी देख सकते हैं ना दोनों। तो ये जो एक तीन लोक में आपको ये दिख रहा होगा आपके पास, ये पूरी पट्टी है, ये पूरी 14 राजू की है। कितने राजू की है ये? अब आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा। इसमें से जो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, तीनों लोगों को घेरी हुई दिख रही है, एक लाल, एक नीली, एक हरी लाइन दिख रही। इनको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं इनको? वलय। आपके दिमाग में ये याद रखना है आपको, इन वलयों से ये तीन लोग घिरा हुआ है। किन से घिरा हुआ है? वलय से। अपने पास 6 द्रव्य। कौन कौन से द्रव्य? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमारे पास जीव की अनंतानंत संख्या है, ठीक है। जीव पुद्गल की भी अनंत असंख्यात संख्यात अनंत अनंत संख्या अपने पास है, ठीक है। काल द्रव्य की भी संख्यात असंख्यात संख्या अपने पास। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, और आकाश द्रव्य एक है। आकाश सस्यानंता। लेकिन आकाश कितना फैला हुआ है? तो आकाश अनंत स्पेस को लेके, कितना स्पेस है आकाश का? अनंत किसे कहते हैं? पहले ये समझ लो। अनंत उसे कहते हैं जिसका बिगिनिंग और एंडिंग ना हो, जिसकी शुरुआत और अंत ना हो, ऐसा अनंत कहलाता है। तो ये जो हमारा आकाश है, अगर हम इस तीन लोक को देखें, अब ये तीन लोक को अपन यहाँ से ये रख लें, ये अनंत आकाश के बीच में है ना। अगर यहाँ से भी जाओगे तो आकाश कितना है? इधर से जाओगे तो ऊपर, जाओगे तो नीचे, जाओगे तो मतलब अगर हम 10 दिशा में अगर इसको घेर लें तो 10 दिशा में ये अनंत। तो हम बिल्कुल मध्य में है। आ गई समझे? हमारा तीन लोक कहाँ पे है? आकाश के मध्य में स्थित है, ठीक। इस तीन लोक में 7 राजू आप ऊपर, 7 राजू नीचे। जिस पट्टी की मैं चर्चा कर रहा था आपसे, ये वो पट्टी है जहां पर हम मध्य लोक है। क्या लोक है ये? यहां पर हमारा निवास स्थान है। ये बीच की जितना दिख रही है आपको, हाँ। अब थोड़ा सा आप अपने नक्शे पे निगाह डालिए। पट्टी पे जो बीच की पट्टी है, निगाह डाल गई आपकी, जिसमें मध्य लोक लिखा है। देखो आप, लिखा है मध्य लोक, वहां पट्टी लगी। आप देखो, इस पृथ्वी को बोलते हैं रत्न प्रभा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रत्न प्रभा नाम की ये पृथ्वी है। इसमें देखो खर भाग, एक भाग, एक पट्टी में खर भाग किया उन्होंने, दिख गया आपको। दूसरा पंख भाग, तीसरा अबुल भाग, दिख गया? दिख गया आपको? तीनों भाग दिख गए? नहीं दिखे? हाँ, ये चीज आपको कल मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अपन यहां तक पहुंच गए थे अब, ठीक। इन तीनों लोकों में आप ऊपर की ओर देखो तो आपको स्वधर्म ईशान दिख रहा है, स्वर्ग। इसके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रात, आरत, प्रणत, आरणत और अच्युत। ये 16 स्वर्ग हो गए। उसके ऊपर आपको एक हरी पट्टी दिख रही है। आपको दिख रही? हरी पट्टी दिख रही? वो हरी पट्टी है नो ग्रेवक। क्या है वो? उसके ऊपर आपको एक पहाड़ जैसी डिजाइन डली हुई है, ये है नो अनुदिस। क्या है ये? इसके ऊपर आपको फिर एक डिजाइन डली हुई है पहाड़ जैसी, वो है आपके 5 अनुत्तर विमान। क्या है ये? हाँ। इसके ऊपर आप थोड़ा सा और जाओ, नक्शे में देखते रहो। नक्शे में आपको एक चंद्रशिला दिख रही है। क्या दिख रही है? ये है आपकी सिद्ध शिला। क्या है ये? आपकी शिला। इसके ऊपर आप एक लाल लाइन देखिए, दिख रहे हैं लाल? वहां पे डॉट 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 लगे, ये है आपके सिद्ध भगवान। क्या है ये आपके? हाँ, ये आपको याद रखना है।
टोटल ये आपका ये ऊर्ध्वलोक क्या कहलाता है? ये कुल कितना है? ये 7 राजू। ठीक, इसके ठीक नीचे अपन जा रहे हैं मध्य अधोलोक। अधोलोक देख लें थोड़ा सा एक बार, आप उसकी आपकी निगाह पड़ जाए। आपको देखो, अब शर्करा प्रभा पृथ्वी दिख रही है, पिंक पिंक कलर सा दिख रहा है आपको? हाँ, पर्पल जो आप बोलते हैं ना वो कलर। फिर उसके नीचे फिर आप बालू का प्रभा दिख गई, पंख प्रभा दिख गई, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातर्वा प्रभा और कलंकला दिख गई आपको। ये जो महाप्रभातक है ये है आपका अंतिम 7वां नरक। कौन सा नरक है ये? इसके नीचे ये कलंकला है, ये निगोद। ये क्या है? निगोद। तो वैसे निगोद राशि पूरे 14 राजू में ठसाठस भरी हुई है, लेकिन ये जो पूरे कलंकला पृथ्वी है स्थावर जीवों से भरी हुई। किससे भरी हुई है? यहाँ पर त्रस नहीं है। क्या नहीं है? ये कितनी है टोटल? 1 राजू। 1 राजू मोटाई को लिए हुए। ये कितनी मोटाई है इसकी? हाँ, तो त्रस अपनी टोटल थी 14 राजू। ये नली दिख रही है, नाली जैसी दिख रही है आपको, बीच में एक नाली सी दिख रही है, पाइप सा दिख रहा, जिसमें ये आपको विमान दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। आपके इसमें दिख रही होगी ना, आप अपने अक्ष में देख लो। ये कहलाती है त्रस नाली। क्या बोलते हैं इसको? और अगर इसको हम कहें तो 2 नाम से, एक और नाम जानता है लोक नाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी। लोक नाड़ी का मतलब होता है जिसमें 14 राजू में समस्त जीव भर आते, लेकिन जहां पर त्रस राशि रहती है मात्र, उसे बोलते हैं त्रस नाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? तो जल्दी बताओ, अगर ये कलंकला की 1 राजू निकाल दी तो त्रस राशि कितने नाड़ी में कितने राजू में रह गई? 13। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना? हाँ, ये आपको याद रखना है। लोक नाड़ी और त्रस नाड़ी 2 नाम याद रख। क्या नाम याद रखेंगे आप? लोक नाड़ी कितने राजू की है? 14। लोक नाड़ी कितने राजू की है? और त्रस नाड़ी? अब उसमें कुछ कम करना है। क्या कम करना है? ये वलय है ना, वलय, ये वलय चले जाएंगे अपने, ये वलय का कुछ हिस्सा जाएगा, तो फिर ये 13 राजू में कुछ कम त्रस नाड़ी आपको बोलना है। क्या बोलना है? 13 राजू में कुछ कम त्रस नाड़ी की ऊंचाई है। आपको वहां समझ में आ गई? इसमें ये अपना 3 लोक हो गया। इसमें सार वस्तु क्या है? जल्दी बताओ, कल बताया था। सार वस्तु क्या है? केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान हमारा इसमें मुख्य रूप से सार वस्तु है। मतलब तीनों लोकों में धन, गाड़ी, वैभव, कुछ भी सार वस्तु नहीं है। क्यों सार नहीं है? क्योंकि ये सब छूटने वाला है, ये सब अनित्य है, ये हमसे छूट जाता है। पुण्य के उदय में मिलता है, पाप के उदय में छूट जाता है। इसलिए ये सार वस्तु नहीं हो सकती। सार वस्तु वो हो सकती है जिसको पाने के बाद हमसे छूटे ना। क्या? जिसको पाने के बाद वो हमसे छूटे ना। तो यहाँ पर आपको ये लेके चलना है। चलिए ठीक है ना। अब मैं आपका मंगलाचरण का भाव आपको बता दिया था कि आपको तीनों योगों से नमस्कार करना आ गया ना आपको? मन से, काय से। मन से कैसे करना? मन से कल बताया था। मन से कैसे करना? अपने इष्ट और आराध्य के गुणों का जो अंदर चिंतन आ जाए, भाव आ जाए, उसका नाम मना नमस्कार है। वचन से जब हम बोलते है ना, उनके गुणानुवाद करते हैं, उसका नाम वचन नमस्कार। और काय से जब हम सिर इत्यादि को झुकाते हैं, है ना, ये हमारा काय नमस्कार। ठीक। अब दूसरी इसका श्लोक लेता हुआ हमका, ठीक है? अब चलिएगा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार।
ये त्रिभुवन में। अब आपको तीन तीन भुवन तो समझ में आ ही गए, अब उसे मैं नहीं समझा रहा। कितनी जीव राशि है? अनंतानंत। ये अनंत उन्होंने लिख दिया क्योंकि अब श्लोक बनाएंगे तो अनंतानंत लिखेंगे तो उनकी सारी वो बिगड़ जाएगी। लेकिन हमारी जीव राशि कितनी है? अनंता अनंत राशि। हम थोड़ा सा ये समझ लें कि अनंत राशि ये पाई कहाँ जाती है। हमारे पास 4 गतियाँ हैं। कितनी गतियाँ हैं? आप ये 4 गति के नाम गिनाओ जरा। मनुष्य गति। अब मनुष्य गति की राशि लिख लो अपने दिमाग में या अपने पेट पे। मनुष्य गति में 2 प्रकार की राशि है, संख्यात और असंख्यात। कितनी राशि है? मनुष्य गति में अनंत अनंत कोई राशि नहीं है, ठीक है। तो संख्यात राशि है जो कि आपके निर्वत पर्याप्तक की राशि है। अब वो अपनिरत वगैरह क्या था बता दूंगा। और शेष राशि आपकी असंख्यात राशि लब्धि पर्याप्तक जीवों की, जिनको हम सम्मूर्छन मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम? सम्मूर्छन मनुष्य। कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, वो आपको बता देंगे 8 स्थान उनके, ठीक है। फिर अब आप लिख लीजिए देवों की राशि। रेसो देवों में असंख्यात देव होते हैं। कितने देव होते हैं? नरकों में असंख्यात नारकी होते हैं। लिख लीजिए, देवों में असंख्यात नारकी देव, नरकों में असंख्यात नारकी, और मनुष्यों में असंख्यात मनुष्य और संख्यात मनुष्य। अब शेष राशि कहाँ की बची है? अब ये अब तिर्यंच में अनंत अनंत तिर्यंच होते हैं। कितने तिर्यंच होते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये अनंत अनंत राशि कहाँ चली गई? तिर्यंचों में, ठीक है। अब आपके क्लियर हो गया? अब जल्दी बताओ, देवों में कितनी राशि है? नरकों में, मनुष्य में, और तिर्यंचों में अनंत अनंत। अब उसका बंटवारा अपन कर लेंगे कि ये अनंत अनंत राशि कहाँ पर है। स्थावर में है, त्रस में है, 2 इंद्री में है, 3 इंद्री में है, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कहाँ पर ये अनंत अनंत राशि, ये अपन देखेंगे अब, ठीक है। वो आगे अपने आप इस इनकी गाथा में स्वयं दौलत राम जी खोलेंगे अपने। लेकिन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे पास अनंत अनंत राशि है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो इस 3 लोक में अनंता अनंत जीव हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। आप में से कौन सुख चाहता है? दुख कौन चाहता है? कोई नहीं। तो ठीक लिखा है इन्होंने, सुख चाहे, सुख की चाह रखते, दुख से डरते हैं। भयवंत का मतलब होता है डरना। तो अपन सब दुख से डरे हुए हैं, सुख को चाहते हैं लेकिन दुख की डरते हैं। ताते, ताते मतलब इसलिए, सुखकारी सुख को करने वाली, दुखहारी दुख को हरने वाली। ताते दुखहारी सुखकार। ताते यानी इसलिए, इसलिए कौन कह रहा है ये? मैं कौन? दौलत राम जी। मैं दौलत राम जी ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अब दौलत राम जी ने अपना ऊपर से भार उतार के गुरु पे डाल दिया, ये कहलाता है। अपना भार उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? गुरु। गुरु कह रहे हैं इसलिए मैं क्या आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो मीडियम हूं। क्या हूं मैं? माध्यम हूं। मेरा कुछ भी नहीं है। तो हम, मैं भी माध्यम हूं। मैं भी अपने सिर पे क्यों लूं? जब वो नहीं ले रहे अपने सिर पे तो हम भी अपने सिर पे क्यों ले? क्योंकि ये क्यों कहा दौलत राम जी ने, समझना इसके पीछे उनका रहस्य बता रहा हूं आपको। क्यों कहा जाता है ये इसलिए कहा जाता है, इससे अभिमान नहीं आता। क्या नहीं आता? अहम भाव नहीं आता, अहंकार का भाव नहीं आता कि मैंने कहा था। बचाव पक्ष इसमें एक ये हो जाता है कि मैंने थोड़ी कहा, उनने कहा सो मैंने कह दिया। आप कभी कभी बचाव पक्ष में आ जाते ना, आपने किससे कि आप कैसे कैसे क्यों कह रहे? मैं थोड़ी कह रहा हूँ भैया, आप मुझ पे नाराज क्यों हो रहे? उनने कहा था तो मैंने आपको बताया है, आप नाराज मुझ पे मत होइए। नहीं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा।
नहीं नहीं अब बता दिया करो समझ रहे हो ना। तो इससे दो चीज हो गई, एक तो बचाव पक्ष हो गया हमारा कि भाई गलती हो गई तो मैंने नहीं कहा, दूसरा अहंकार नहीं आता, अहम भाव नहीं आता, अपने अंदर ये अहम नहीं आता। और देखो हम लोग कितने अहंकारी हैं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया है, मैंने सिखाया है तुम्हें। हम क्या कहते हैं, अपन लोग यही कहते हैं ना, किसी को अगर थोड़ा सा भी सिखा दे, थोड़ा सा, मैंने पढ़ाया है उन्हें, उन्हें क्या आता था। देखो बड़े बड़े विद्वान अपने ऊपर अहंकार नहीं करते, अपनी वस्तु का अहंकार नहीं करते, जबकि उनका ही है, ये उनका ही बुद्धि है, उनने ही कहा, लेकिन सारी चीज बड़ों को समर्पित कर देते हैं। क्या किसको समर्पित कर देते हैं? जब भी कोई अच्छी वस्तु अपने पास हो तो अपने बड़ों को समर्पित कर देना चाहिए कि ये तो उनकी है, भाई साहब मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं तो उनसे पाई थी तो मैंने आपको दे दी, ये मेरी नहीं थी। ठीक है, ये याद रहेगा कि नहीं। ये इससे क्या होता है, इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। किस कौन से गोत्र का बंध होता है? हाँ, सब अगर उच्च गोत्र बंध चाहते हो, साता वेदनी चाहते हो, ज्ञान का क्षोभसम चाहते हो, दर्शनावरणी का क्षोभसम चाहते हो, अंतराय का क्षोभसम चाहते हो, आप देखना इससे कितनी फायदे हैं इसका। मोह का नाश चाहते हो तो इन सब चित्रों में चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ये चीज अगर चाहते हो तो नियम से हमेशा, आज नहीं हमेशा, चाहे वो परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेके दूसरे को दे दिया। किसको दे दिया? लेकिन ऐसा होता, हमारा दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता, कैसे कर दे, इतनी मेहनत करी और हम ऐसे कैसे कहते। उनने कहा महाराज, लेकिन अगर तुम चाहते हो साता वेदनी का बंध, तुम चाहते हो यश कीर्ति का उदय, किसका? यश कीर्ति बता रहा हूं, यश कीर्ति चाहते हो तो कर दो, कुछ नहीं होता। ये क्या है? ये बीज है, आपने बो दिया, अब फसल अपने आप आ जाएगी, आप निश्चिंत रहो। और अगर बीज खा गए तो फसल आएगी, और तुम बीज खा जाते हो। अगर हमने उस प्रशंसा को अपने नाम ले लिया तो बीज खा गए। नहीं समझ में आ रही बात समझ आ रही? हमने उस यश कीर्ति को, मान लो हमने कोई अच्छा कार्य किया और यह उस यश कीर्ति को नहीं, ये मैंने किया, तो उस ठीक है, वो खुश, बहुत बढ़िया आपने किया, तो वो खुश हो गया और उसने आपको प्रोत्साहन दे दिया, आपकी तारीफ कर दी। तो आपकी की हुई चीज की तारीफ होने पर आपको आपका इनाम, और वो हो गया, खत्म हो गया ना, बैलेंस खत्म। जैसे आपने घर से कुछ रुपये लेके निकले, सामने वाले को दिया, उसने सामने वाले वस्तु पकड़ा दी, तो बैलेंस खत्म। ऐसे ही आपने कुछ अच्छा कार्य किया था, आपकी यश कीर्ति का उदय था, आपने कहा और आपकी यश कीर्ति का उसने कह दिया, ठीक है बहुत अच्छा, आपकी तारीफ, और आपको हम पुरस्कार कर देंगे। लेकिन अगर हमने दूसरे को दे दिया और हमने नहीं लिया तो उसका क्या फल हुआ? हमने उसको क्या बो दिया, क्या कर दिया? उसको बैलेंस में रख दिया। आप कभी कभी अन्य दर्शन में देखते ना, वो कहता है मांगो क्या मांगते हो, है ना, अन्य दर्शन में वो वरदान वरदान मांगने, तो वो क्या कहता है? अभी नहीं, बाद में, मैं जब मुझे आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो वो भी कहते ठीक है, तो अभी मत मांगो, समय पे मांग लेना, मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं वो अपने आप। इसलिए जो गुरु होते हैं उनके ऊपर कहे सीख। अब इसमें देखो, ताते दुख को हरने वाली, सुख को करने वाली, कहे सीख। सीख का मतलब शिक्षा, आपके लिए शिक्षा। करुणा धार, अब इसके दो श्लेष निकालना, करुणा को धारण करने वाले और करुणा के आधार। करुणा प्लस आधार, ये शब्द ऐसे बना लो, इसकी विच्छेद संधि विच्छेद करो, करुणा आधार, तो करुणा धार, तो करुणा, जिनके अंदर करुणा को धारण करने वाले गुरु, अथवा जो करुणा के आधार हैं, मतलब जो करुणा को धारण करते हैं, अच्छा, या करुणा के आधार हैं, ऐसे गुरु हमारे लिए शिक्षा को कह रहे हैं।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको बहुत नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। जो व्याख्या करने वाली है वो चीज़ व्याख्या करता चला जाऊँगा। जो आपका सरल है वो आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दुख दुख वगैरह आप सब जानते ही हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र का दुख होते हैं, मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख होता है, वाचनिक दुख होते हैं, है ना। ये सब अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं जो हम लोग भोगते रहते हैं। इसलिए उस दुख की कथा क्या कहना, उस दुख की कथा तो आगे अपने स्वयं दौलत राम जी बता रहे हैं कि कहाँ कैसा 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 दुख है। चलिए अब थोड़ा सा एक सब्जेक्ट तीसरे थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़िए। ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवा। यहाँ अपने को सार वस्तु सारी चीज़ें भी यहाँ अपन चलेंगे। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपको देता हूँ। ताहि सुनो भवी मन थिरान। भवी का मतलब होता है भव्य जीव। भवी का क्या लेना, अब भव्य की डेफिनेशन देखना। भव्य का मतलब वो होता है जो सम्यक दर्शन इत्यादि को धारण करने की योग्यता रखता है और उनके होता है। भव्य जीव कौन कहलाता है, जो सम्यक दर्शन धारने की योग्यता रखता हो उसे भव्य कहते हैं। सम्यक दृष्टि बनता हो, रहता हो, जिसके अंदर ऐसी पात्रता हो, नियम से जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता हो, वो जीव भव्य कहलाता है। एक होता है अभव्य जीव, जो सम्यक दर्शन किसी भी निमित्त के मिलने पर भी सम्यक दर्शन उसे उत्पन्न, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। और एक होता है दूरांदुर भव्य। तीन चीज लिख लो, भव्य, अभव्य, दूरांदुर भव्य। तीन चीज आपके दिमाग में लिख लो। आप देखो, आपको सारा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग नहीं चलेंगे अपन, ताकि आपके अंदर अब वो शेष चीज़ प्रवचनों की प्रवचन में सुनना या सीखने की चीज़ सीख लो, है ना। आपको मैं बिल्कुल अब उसी पटरी पर चलूँगा, ताकि आपको बिल्कुल वही चीज़ हो जो आपको आगम से रिलेटेड हो। भव्य समझ में आ गया, भव्य समझ में आ गया, जो क्या किसकी योग्यता रखता हो, सम्यक दर्शन, सम्यक चारि, सम्यक ज्ञान और मोक्ष जाने की योग्यता रखता हो भव्य। अभव्य कौन है, जो सम्यक दर्शन इत्यादि की किसी भी निमित्त मिलने पर जिसे प्रकट नहीं होगा। और दूरांदुर भव्य, जो भव्य तो है लेकिन कभी ये भी मुक्ति का पात्र नहीं, का पात्र नहीं होगा, मुक्ति का पात्र। ये कभी भी निगोद राशि से व्यवहार राशि में नहीं आएगा, कभी ये निगोद से निकलेगा ही नहीं। दूरांदुर भव्य कभी भी निगोद राशि, अभी ये निगोद राशि अपने आएगी सामने, अभी आने वाली है, तब हम समझेंगे कि निगोद राशि से ये, इसको बोलते हैं व्यवहार। व्यवहार राशि का मतलब होता है जो कभी त्रस राशि में नहीं आएगा। व्यवहार राशि का मतलब क्या लेना, त्रस राशि। तो ऐसा दूरांदुर भव्य जो योग्यता पात्रता तो रखता है लेकिन कभी वो व्यवहार राशि में नहीं आएगा, इसलिए कभी मोक्ष को वो नहीं जाएगा। इसके लिए आचार्यों ने 3 उदाहरण दिए, उदाहरण देख लेना आप। अब आचार्यों ने दिए, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, इसमें उनका दिया हुआ। 3 प्रकार के उन्होंने नर नारी की चर्चा की। विवाहित स्त्री जो जिसका पति है, एक विवाहित स्त्री जिसका पति नहीं है, एक विवाहित जिसका पति तो है लेकिन संतान नहीं है। पहली विवाहित स्त्री जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता है, पति भी और उसकी संतान भी, ये भव्य जीव, ठीक। दूसरा अभव्य जीव जिसका पति है लेकिन जो स्त्री है वो बांझ है, मतलब जैसे अब पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, होएगा ही नहीं पति होने पर भी। एक दूरांदुर भव्य जिसका विधवा है, पति नहीं है, मतलब पति मर गया, वो उसका वो विधवा हो गई, तो वो पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो रखती है लेकिन उसका पति, तो उसको कभी संतान, ये दूरांदुर भव्य। आ गए 3 उदाहरण।
एक एक के पुत्र हैं, पति है, वो है भव्य जीव। एक का पति है लेकिन पत्नी की योग्यता नहीं है पुत्र उत्पन्न की, मतलब बांझ है, तो कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। निमित्त है लेकिन फिर भी उसको भव्यता नहीं होगी क्योंकि अभव्य। ऐसा, और ये सब कभी भी बदलेगा नहीं क्योंकि ये सब पारिणामिक भाव है। ये सब पारिणामिक भाव के अंतर्गत है। ये अपने आप से ही है, मतलब इसके लिए किसी ने भव्य अभिवता डाली नहीं है हमारे अंदर। क्या हमारे अंदर किसी ने भव्यता डाल दी हो, हमें अभव्य बना दिया हो, हमें दुरांदुर भव्य बना हुई, ऐसा नहीं है। ये हम नेचर से हैं, स्वभाव से हैं। हम भव्य हैं तो हैं, अभव्य हैं तो हैं, और दुरांदुर भव्य हैं तो हैं। लेकिन इतनी चीज अपने दिमाग में आ गई कि हम दुरांदुर भव्य तो नहीं है। क्या नहीं है हम? क्यों नहीं है हम? क्योंकि हम त्रस पर्याय में आ चुके हैं। हम कौन सी पर्याय में आ गए? है ना। अब ये देखो, अब कितनी चीज क्लियर हो गई कि हम दुरांदुर भव्य तो नहीं है क्योंकि हम त्रस पर्याय में आ चुके हैं। ये बोलो, पीछे वालों को समझ में आ रही? किसको समझ में नहीं आ रही? जरा हाथ खड़े करो कि नहीं, मैंने फिर से समझाओ। सबको आ गया? आप इतने स्वाध्यायशील तो आप हैं। भव्य भव्य तो इतना समझ रखा, ठीक है ना। तो भव्य, अभव्य और दुरांदुर, अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक, तो ताही सुनो भवि मन थिरान। हे भव्य जीव, तुम सब भव्य हो ना? क्या भव्य हो? हाँ, एक बात याद रखना, अपने आप को अभव्य नहीं मानना, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट केवली का है। हम भव्य हैं, अभव्य हैं, ये सब सब्जेक्ट अपना नहीं है। लेकिन अपने आप को कभी अभव्य नहीं मानना। इतनी चिंता जरूर करना कि कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं। अभव्य मानना नहीं, लेकिन अपनी जब कार्यशैली समझ गए, अपने क्रिया जब करो और तुम्हें पाप में आनंद आने लगे तो इतनी चिंता जरूर करना कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं। गुरु समझा रहे हैं, मेरी बुद्धि पलट क्यों नहीं रही, मैं पापों से ऊपर क्यों नहीं उठ रहा, कहीं मैं अभव्य तो नहीं। निमित्त मिल गया, कुल मिल गया, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गया, भगवान मिल गए, क्षेत्र मिल गया, जिनवाणी मिल गई, समझाने वाला मिल गया, मैं समझने की बुद्धि वाला बन गया। देखो मैं तरस बुद्धि, और मैं बैठ भी गया, सभा तक पहुंच गया। फिर क्या कारण है कि मैं पलटता नहीं? आपको चिंता सताना है, आपको चिंता सताना चाहिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं, समझे? लेकिन मानना नहीं। फिर इतना जरूर अपने आप को कि नहीं नहीं, मुझे पलटना है। क्या करना है? मैं सही लाइन में जा रहा, बस इतना। तो अपने आप को फिर थोड़ा सा आएगा। सच्चे देव सास गुरु के भक्त बनना, कुदेव को सास गुरु को छोड़ना, ये भव्यता की ओर ले जाएगा, आपके अंदर क्वालिटी लाएगा। लेकिन चिंता जरूर करना, क्योंकि अगर अपने बिल्कुल ही मान लिया तो बेफिक्र हो गए, तो बेफिक्र भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। फिक्रमान थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। ताही सुनो भवि मर थिर। थिर यानी स्थिर। थिर का मतलब क्या? स्थिर यानी अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर मन मत लगाओ। जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। जो चाहो, अगर चाहते हो तो क्या चाहते हो? अपना कल्याण। कल्याण का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? मोक्ष। कल्याण का मतलब क्या लेना? मुक्ति। अगर अपनी मुक्ति चाहते हो, आप मोक्ष चाहते हो, आत्मा को दुखों से ऊपर उठाना चाहते हो, तो फिर नियम से थोड़ा सा मन को स्थिर करो और अपने कल्याण की बात सुनो। सुन रहे हैं आप लोग? आपको लगता है आपका कल्याण हो रहा? बोलो तो, है ना। चाहते हो तो होगा, और चाहने मात्र से नहीं होगा, हमें उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज लाइन की, हाँ पूछो, क्या पूछना है? अभी सम्मूर्छन जी इस यहाँ पे आगे आएगा। थोड़ा सा आप कहें तो मैं यही बता दूं, नहीं तो थोड़ा आगे चलूंगा। निगोद राशि जब आएगी ना, तो उसमें अपन सम्मूर्छन इत्यादि को
और इत्यादि। सम्मूर्छन का मतलब समझा देता, कोई बात नहीं। अपने पास आगे जाके चारों गति के जीवों की अलग अलग व्याख्या निकलेगी। देवगति में उपवाद सैया पे जन्म हो जाएगा तो वहाँ पर उपवाद वाला कहलाएगा, नरक में उपवाद वाला हो जाएगा। तिर्यंच में हमारे पास वो मनुष्य में मिलेंगे, है ना। तो एक मिलेगा अपने लिए अंडज, अंडज इत्यादि से पौतज और सम्मूर्छन, है ना। तो ये हमारे लिए सम्मूर्छन जब मिलेंगे तो सम्मूर्छन वो कहलाते हैं जो वातावरण में उत्पन्न होते हैं। इनके लिए गर्भ इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे अपन गर्भज है, अपन लोग क्या है गर्भ, फिर गर्भ के 3 भेद करेंगे, अंडज पोतज, है ना। ये तो गर्भ वाले हैं, अपन गर्भ में उत्पन्न होते हैं, मतलब हम माँ के पेट इत्यादि में जो योनि स्थान इत्यादि है वहाँ पर हमारे जो व्यवस्था बनाई गई उसमें हम पैदा हो। लेकिन सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण में ही उनको अपना योनि स्थान बना लेते हैं और वहीं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चींटी इत्यादि हैं। अचानक आप देखते हो डब्बा बंद था, सब था बंद था, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, सम्मूर्छन है ये। अचानक आपने डब्बा देखा, कभी कभी मिठाइयों में अंदर कीड़े निकल जाते हैं, तो वहाँ कौन सा कीड़ा क्यों उत्पन्न हो गया, वो सम्मूर्छन है। कभी कभी आपके सब्जियों इत्यादियों में लट सी चलने लगती है, आटा जब मर्यादा से बाहर हो जाता है, वो छान हो तो उसमें आपकी छोटी छोटी लट चलने लगती है ना। ये कहाँ से आया उस डब्बे में, ये सम्मूर्छन है। मतलब वातावरण में ही जिसने अपने आप को ढाल लिया, अपने शरीर को उत्पन्न कर लिया, उसका नाम है सम्मूर्छन। ठीक है, इसमें माता पिता की रजवीरी की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहीं पर वो वातावरण। हाँ, निगोदिया की अलग अलग फैकल्टी आपने बताएंगे, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये सब, और सब आपके लिए बता देंगे, बताएंगे आगे सारे अपन चलेंगे धीरे धीरे। अब थोड़ा सा मुख्य विषय आपको जो देना चाह रहा हूँ वो ले लो। मोह महामद पियो अनादि। क्या पिया अपन ने, मोह, महामद मतलब शराब। हमने अभी तक मोह रूपी शराब को पी रखा है। तो अगर आपको शराबी कह दूं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे कह दूं आप सब शराबी हो तो बुरा तो नहीं मानोगे। हाँ, नहीं, एक जगह बुरा मान गए, महाराज जी हम शराब पीते ही नहीं, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं। तुमने वो वाली तो पी की उतर जाती है, ये तो कब से पी रखी है तुम लोगों ने। हाँ, बोलो तो तुम जानते हो, सब पियक्कड़ हो अनादिकाल से। अब अपने को मोह के विषय में आप एक सब्जेक्ट आपको समझना है। आपकी बुक होगी, बुक में लिखो, ऊपर लिखो, एक लाइन खींच दो, लिख दो, जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ आपको। बुक में लिख दो मोह शब्द, लिख दो ऊपर मोह, लिख दिया। मोह के अब एक लाइन ऐसी खींच दो, इसमें 2 भाग कर दो, चारित्र मोह और दर्शन मोह। कितने भाग कर दो इसके, चारित्र मोह। एक तरफ लिखो चारित्र मोह, ऐसे अपन बनाते ना, जैसे अपन टेबल बनाते हैं, टेबल चार्ट या टेबल बनाते हैं, ऐसे लिख देते। तो एक तरफ चारित्र मोह, एक तरफ दर्शन मोह। ठीक दो, लिख दिया, ठीक है। इसमें चारित्र मोह के वहां लिख दो 25 अंक लिख दो, और दर्शन मोह के वहां लिख दो 3। ठीक है। अब 25 शब्द लिखा रहा हूं आपको, अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। क्या लिख दिया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये शब्द लिख दिए। नहीं लिखे हो तो बाद में लिख लेना, कल चार्ट बना के टंगवा दूंगा मैं आपका। ठीक, ठीक है। इनके आगे लिख दो, इन चारों को एक गुणा का चिन्ह लगा दो और लिख दो क्रोध मान माया लोभ। क्या लिख दो, इन 4 से 4 को गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 16। ये हमारी हो गई 16 कसाई। कितनी कसाई हो गई, 16। अब 9 शब्द लिखो, 9 अंक, उसके आगे लिखो अकसाई। क्या लिखो, अकसाई। अकसाई लिख दिया, लिख दिया। उस लिखो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद,
पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये लिख दिया। ये हो गई 16 और 9, जो आपने चाहे हो गया 25 लिखी थी, या 25 कसाएं आपको कल पूछूंगा, ठीक है। वैसे सबको आती होगी, फिर भी एक बार आपको जिनको नहीं है, जो नए लोग हैं, वो बिना घबराए लिखो ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। अब दर्शन मोहिनी की फिर से बोलूं, अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, इनको गुणित का चिन्ह लगा के क्रोध मान माया लोग और इक्वल टू 16 कर दिया। फिर नो नो कसाई लिख दो, नो अकसाई लिख दो, नो कसाई लिख दो, जो लिखना सो लिख दो, लिख दिया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद हो गया। अब दर्शन मोहिनी की तरह लिखा, उसको 3 लिख दिया। मिथ्यात् लिख दो, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति लिख दिया, लिख लिया। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति लिख दिया। अब मोह के 2 बेटे, अब ऐसे याद करो, मोहिनी के 2 बेटे, एक दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी। चारित मोहिनी की 25 बेटे बेटियां और दर्शन मोहिनी की 3 बेटे बेटियां। अपने इनका परिवार याद करना, इनका खानदान याद करना, अपने पूरा खानदान याद हो जाएगा अपने को, ठीक हो गया याद आपको। ये 28 का खानदान यहाँ पर है, इसी से ही हम परेशान हैं बस। ये मोहिनी का परिवार है, इस परिवार से अपने को समझना, इसका नेचर समझना इन परिवार का, ठीक है। लिख लिया आपने, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आपको कर दूं, क्लियर कर दूं, इसमें क्लियर कर दूं कि आगे बढ़ूं, इसको और अच्छे से याद करा देता हूं। जो अनंतानवंदी का आप लिखो, अनंतानवंदी। अब सबसे नीचे जो इस चार्ट के नीचे अनंतानवंदी डाल दो, डाल दिया अनंतानवंदी। उसके आगे लिखो, अनंतानवंदी के आगे लिखो, ये द्विमुखी है, लिखो इसके आगे, ये द्विमुखी है। क्या बोलते हैं इसको? द्विमुखी, 2 मुख वाला। द्विमुखी मतलब 2 मुख वाला सांप देखा, पीछे भी मुख है और आगे भी मुख है। 6 महीने पीछे से 6 महीने आगे ऐसा एक सांप आता है, नहीं देखा हो तो देख लेना कभी। तो ये द्विमुखी, द्विमुखी मतलब ये 2 तरीके से काम करता है। कितने तरीके से? ये सम्यक दर्शन को नहीं होने देता और ये सम्यक चारित्र को भी नहीं होने देता। इसका काम क्या है? ये कहता है मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि भी नहीं बनने दूंगा और तुम्हें सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होने दूंगा। ये है अनंतानवंदी का काम। लिखा नहीं लिखा? नहीं हो ना? तो तुम तो अपने उसमें मोबाइल में वो कर लो, रिकॉर्ड कर लो, तो घर जाके लिखते रहना, क्योंकि फिर अपन थोड़ा, ठीक है, लिख लिया। अब प्रत्याख्यान क्या? आप प्रत्याख्यान लिखो, आप प्रत्याख्यान लिख लिया। दूसरी कसाय, इसका काम है आपके देश संयम को नहीं ले देना, मतलब आपको व्रती नहीं बनने देना। इसका काम क्या है? तो इसका काम सम्यक दर्शन में कोई बाधा डालना अपने आप सिद्ध है कि ये सम्यक दर्शन को छेड़ाछाड़ी नहीं करता। क्या नहीं करता? ये सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं कहता, लेकिन कहता मैं तुम्हें चारित्र नहीं लेने दूंगा। क्या है? कौन सा चारित्र? देश चारित्र। लिख लिया। प्रत्याख्यान का काम है आपको मुनि नहीं बनने देना। प्रत्याख्यान का काम है मुनि नहीं बनने देना, मतलब आपको ये सम्यक दृष्टि बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रतिमाधारी बना देगा, क्षुल्लक बना देगा, एलक बना देगा, आरिका बना देगा, लेकिन ये कहेगा मुनि नहीं। मैं जब तक हूं मुनि नहीं बन सकते तुम। एक बात याद रखना, इसके उदय में क्या नहीं बन सकते? इसके उदय से तुम व्रती नहीं बन रहे हो। लोग इसको उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। एक बात याद रखना, कहते देखो प्रत्याख्यान के उदय से तुम व्रती बन गए। प्रत्याख्यान के उदय से नहीं बने भाई साहब, अब प्रत्याख्यान के अनुदय से बने हम। प्रत्याख्यान तो घातक है किसका?
जोर से बोलो, किसका? प्रत्याख्यान किसको क्या नहीं करने देना? जोर से बोलो ना, याद रहेगा आपको। कभी भी आपको कोई ऐसी पाठशाला पढ़ाए कि देखो प्रत्याख्यान के उदय से तुम्हें व्रती बन गए, कहना प्रत्याख्यान के उदय व्रती नहीं बनते, प्रत्याख्यान के उदय से मुनि नहीं बनते। क्योंकि व्रतीपना क्षयोपसंगी भाव है, ये औदैहिक भाव हो जाएगा अगर हमने मुनि व्रती उससे बन गए तो। थोड़ा सा ये विषय आपको तो आ गया। अब संजलन लिख लो। संजलन के उदय से यथाख्यात चारित्र नहीं होता। संजलन के उदय से क्या नहीं होता? यथाख्यात चारित्र नहीं होता। ये आपको याद करना है। अब यथाख्यात, यथा लिखना, यथा आता है, यथा तथा कथा ऐसे लिखते हैं ना, तो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देगा। किसका काम है ये? संजलन कसाई का। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अनंतानुबंधी क्या नहीं करने देता? सम्यक दर्शन और चायत नहीं होने देता। अब आपको देखो कितना याद हो गया। अब प्रत्याख्यान क्या नहीं करने देता? देश संयम, बहुत अच्छे। प्रत्याख्यान क्या नहीं होने देता? मुनि नहीं बनने देता। संजलन क्या नहीं होने देता? यथा क्या चाहे मतलब आपको 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान तक नहीं जाने देगा। देखो आपको याद हो गया ना, ये मोहिनी का काम आपको समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब हास्य रति का काम तो पता ही है आपको। हास्य यानी हंसी का, इसकी उदय में हंसी आए। रति मतलब प्रीति उत्पन्न करे कार्य में, अरति मतलब अप्रीति उत्पन्न करे, अच्छा नहीं लग रहा। शोक मतलब आपको दुख उत्पन्न कर, अंदर अंदर दुख पीड़ा जैसा महसूस कराए। शोक, भय, डर उत्पन्न करे। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि उत्पन्न करे। ठीक है। और फिर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। स्त्रीवेद का मतलब होता है जो पुरुष के प्रति अभिलाषा उत्पन्न करे, मतलब पुरुष की इच्छा करे, उसका नाम स्त्रीवेद। स्त्री की इच्छा करे उसका नाम पुरुषवेद। और जो स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा करे उसका नाम नपुंसकवेद। ये हो गया आपका, ये आपकी नुकस। अब आ रहा हूं दर्शन मोहिनी की ओर। आपको किसकी ओर? अब दर्शन मोहिनी की ओर लिख लो आप। तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का काम है जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न ना होने दे, सम्यक दृष्टि ना बनने दे आपको। मिथ्यात्व का काम क्या है? अब देखो इसकी जोड़ी अनंतानुबंधी से मिलेगी। ये इनकी ये एक दूसरे को यहां सपोर्ट करेंगे। ये मिथ्यात्व का काम क्या है? मिथ्यात्व का काम सम्यक दर्शन अगर नहीं हो रहा हो तो विपरीत श्रद्धान का उत्पन्न करना लिख लो। श्रद्धान को विपरीत बनाना। क्या बनाना? विपरीत का मतलब उल्टा। जैसे कैसे उल्टा? जैसे नरक में जब जीव जाता है तो माँ जैसे अपने बेटे को यहाँ आँख के लिए काजल लगाती है तो वहाँ उसे उल्टा क्या दिखता है? आँख फोड़ रही है। माँ मेरी आँख, ये किस कौन से ज्ञान से जान रहा है वो? मिथ्या अवधि ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? हाँ, मिथ्या मतलब उल्टा दिख रहा है ना उसे, वैसा। तो मिथ्यात्व का काम क्या है? आपके श्रद्धान को क्या बनाना? बस तुम्हें कितने यहाँ समझाएं हम, तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय होगा तो तुम कहोगे यार ठीक है महाराज कहते तो है, लेकिन भैया जो है सो है। तुम उल्टा चलोगे। तुम क्या चलोगे? उल्टा ही चलोगे। तुम तो कहेंगे देखो भैया ऐसा ऐसा करो, कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो, ठीक है अब महाराज ने कहा होगा, लेकिन भैया सब चलता है। ये विपरीत है, उल्टा है। ये मिथ्यात्व के 5 भेद लिख लेना। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। है ही उदय, है ही उदय। तो आप प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो तो सबका ही उदय चल रहा। अगर व्रती नहीं हो आप तो आपके व्रती कसाई कह रही है कि तुम इच्छा कर लो, लेकिन मैं जाऊंगी जब तो मुझे मंद बनाओ, मुझे मंद बनाओ सो तुम ले सकते हो।
मुझे उड़ाओ यहाँ से, मुझे हटाओ, लेकिन मेरे हटाए बगैर तो तुम नहीं बन सकते। मैं रोड़ा तो हूँ तुम्हारे लिए, मुझे हटाओ पहले। ठीक है, लिख लिया आपने? मिथ्या का काम लिख, मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो। मिथ्या का काम क्या? मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। कैसा है वो? झूला। जैसे आपके यहाँ हल्दी होती है, हल्दी कौन सा कलर होता है? और चूने का, और दोनों को मिला दो तो ना पीला है ना सफेद है, ना चूना है ना हल्दी है। अब गुड़ दही का उदाहरण इसलिए दे रहा है कि गुड़ दही अभक्ष्य होता है। नास्तिक नहीं नहीं नहीं, वो तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे नास्तिक तो। वो तो इनको तो आस्था ही नहीं है किसी पे। वो कहता है धर्म अर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो उससे सम्यक तो ये तो सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है जो गिर रहा है। ये तो नास्तिक तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं ना, वो तो पूरा प्योर मिथ्या दृष्टि। वो तो कहता धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, अब है ही नहीं, तो उसे क्या धर्म और क्या अधर्म। ये तो धर्म अधर्म मिक्स कर रहा है। कोई धर्म भी कर रहा है, कोई अधर्म की ओर भी जा रहा है, और दोनों को मिक्स करके चल रहा है कि नहीं ठीक है ऐसा। तो आ गई आपको समझ में? सम्यक मिथ्यात्व का काम क्या है? ना सम्यक दृष्टि होना, टी होना, इसका काम। अब सम्यक प्रकृति क्या करना है? सम्यक प्रकृति का काम है सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न करना। सम्यक प्रकृति का काम क्या है? सम्यक दृष्टि तो बना रहने देना, सम्यक दृष्टि तो आप बन जाओ, लेकिन क्या करना? चल मल और अगाड़ दोष को उत्पन्न करना। अब चल मल का अगाड़ दोष अपन कल देख लेंगे, आपका समय हुआ। ठीक है, इतना आपके लिए। मोहिनी की कल अपन चर्चा करेंगे। मोहिनी बहुत अच्छा विषय है। सारे आठों कर्मों में आप मोहिनी को पकड़ लो बस। मोहिनी के पकड़ते ही आपकी बहुत सारी चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना? रखूं ये विषय रखो कि आगे बढ़ूं? इसी विषय को चलाऊं कि कल आगे बढ़ाऊं? है पढ़ना है इस विषय को, बहुत अच्छा विषय आप पढ़ लेना। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो। पासे बांसुरी बना